सभी बच्चों को नमस्कार। ये आपका हिंदी कार्यपत्रक नंबर 46 दिनांक 19 अक्टूबर सन 2020 कक्षा 10 के लिए है आपका यह कार्यपत्रक। और इस कार्यपत्रक में एक पाठ है बच्चों, नेताजी का चश्मा, जो पिछले कार्यपत्रकों में चर्चा का विषय रहा है। आज इस पाठ की पुनरावृत्ति की गई है इस कार्यपत्रक में और कुछ प्रश्न भी पूछे गए हैं। तो चलिए हम इसमें जो कुछ सार बताया गया पाठ का उसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद प्रश्न उत्तरों पर चर्चा करेंगे। संदर्भ पाठ 1, नेताजी का चश्मा। लेखक हैं स्वयं प्रकाश। ये आपके क्षितिज भाग 2 में से पाठ दिया गया है। चलो पढ़ लेते हैं। बच्चों, अब तक आप नेताजी का चश्मा पाठ से परिचित हो चुके हैं। अब आगे बढ़ते हुए इस पाठ के बारे में कुछ और बातें जानने की कोशिश करते हैं। चलो पढ़ते हैं, है ना। इस कहानी में व्यंग्यात्मक शैली में बहुत ही मार्मिक मुद्दे को उठाया गया है। यह कहानी हमें सोचने को मजबूर करती है कि देशभक्ति क्या है, इसमें कौन कौन योगदान देते हैं, क्या मैं भी देश के लिए कुछ करता हूँ या कर सकता हूँ, आदि प्रश्न हमें इस विषय में सोचने को प्रेरित करते हैं। पाठ की भूमिका में कहा गया है, चारों ओर सीमाओं से घिरे भूभाग का नाम ही देश नहीं होता। देश बनता है उसमें रहने वाले सभी नागरिकों, नदियों, पहाड़ों, पेड़ पौधों, वनस्पतियों, पशु पक्षियों से और इन सब से प्रेम करने का नाम देशभक्ति है। नेताजी का चश्मा कहानी कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान को रेखांकित करती है, जो इस देश के निर्माण में अपने अपने तरीके से सहयोग करते हैं। कहानी यह कहती है कि बड़े ही नहीं, बच्चे भी इसमें सहयोग करते हैं। बच्चों, इस कहानी में आपने देखा था हवलदार साहब चौक से निकलते हैं और कैप्टन चश्मे वाला, उसका नाम क्यों रखा था लोगों ने कैप्टन चश्मे वाला? वो किसी आर्मी में नहीं था, वो तो बेचारा चश्मे बेचने वाला एक गरीब व्यापारी था, गरीब चश्मे बेचने वाला था। लेकिन उसे लोग कैप्टन लोग इसलिए कहते थे क्योंकि वह नेताजी की मूर्ति का भी बहुत आदर करता था, यानी स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों का वह बहुत आदर करता था। वो अपने देश की भी इज्जत करता था और देश के लिए लड़ने वाले स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों की मूर्तियों की भी इज्जत करता था। उसने ये देखा कि नेताजी की मूर्ति पर चश्मा नहीं है, तो वह अपनी चलती फिरती दुकान, एक संदूक में चलती उसकी दुकान, बहुत छोटा था, सिर्फ फेरी लगाने वाला था। ये कैप्टन हमारे फेरी लगाने वाला था, तो ये हमेशा एक चश्मा नेताजी की मूर्ति पर लगा देता था, क्योंकि नेताजी की जो मूर्ति है बिना चश्मे के अधूरी लगती थी। तो बार बार वो चश्मे बदलता है। अब एक टाइम ऐसा आता है कि वो कैप्टन जो चश्मे वाला था उसकी मृत्यु हो जाती है, उसके बाद कोई चश्मे बदलने वाला वहाँ पर नहीं होता। तो उस क्षेत्र के जो बच्चे होते हैं उनको लगता है कि हाँ, नेताजी की मूर्ति में कोई खालीपन है। ऐसा लगता है मानो जैसे नेताजी की मूर्ति का आदर नहीं हो रहा, तो वो उनका सम्मान करते हुए सरकंडे का एक चश्मा नेताजी की मूर्ति पर लगा देते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि जहाँ एक साधारण सा फेरी लगाने वाला कैप्टन भी अपने देश से प्यार करता है। देशभक्ति का नाम क्या मतलब क्या है इसमें? अपने देश से प्यार करना, वहाँ के लोगों से, वहाँ के वातावरण से, वहाँ की परंपराओं से प्यार करना। तो कैप्टन प्यार करता है और कैप्टन की मृत्यु के बाद ये जिम्मा कौन लेते हैं? वहाँ के बच्चे, है ना। तो इसमें कुछ शब्द नए दिए गए हैं। व्यंग्यात्मक शैली यानी हास्य अंदाज में या मजाकिया लहजे में। मार्मिक यानी मर्म या भाव को छूने वाली, मतलब ऐसी बातें
जो दिल को छू जाएं। ठीक है, ऐसी बात। तो अब हम इसके प्रश्नोत्तरों पर आते हैं। हाँ तो बच्चों प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, नेताजी का चश्मा पाठ आपको किस विषय में सोचने को प्रेरित करता है? तो यहाँ पे देखो लाल रंग से निशान लगाया है मैंने। यह कहानी हमें सोचने को मजबूर करती है कि देशभक्ति क्या है, इसमें कौन कौन योगदान देते हैं, क्या मैं भी देश के लिए कुछ करता हूँ या कर सकता हूँ। ठीक है, हमें उत्तर यहीं से लेना है। तो नेताजी का चश्मा, हम उत्तर लिखेंगे नेताजी का चश्मा पाठ हमको यह सोचने पर मजबूर करता है कि देशभक्ति क्या है, इसमें कौन कौन योगदान देते हैं, क्या हम भी देशभक्ति के लिए कुछ कर सकते हैं या हम देश के लिए कुछ करते हैं। दूसरा प्रश्न है, देश किससे बनता है? इसका उत्तर भी यहाँ पर दिया गया है। देखो बच्चों, जिस रंग से मैंने निशान प्रश्न पर लगाया वही वैसे ही रंग में उसका उत्तर है। तो देश किससे बनता है, ये देखो बच्चों यहाँ पर है, चारों ओर सीमाओं से घिरे भूभाग का नाम ही देश नहीं है, नहीं होता। देश बनता है उसमें रहने वाले सभी नागरिकों, नदियों, पहाड़ों, पेड़ पौधों, वनस्पतियों, पशु पक्षियों से। बस यहाँ तक ले लो आप। तो हम इसका उत्तर लिखेंगे, देश किससे बनता है, ये पूछा गया है। तो देश चारों ओर सीमाओं से घिरे भूभाग के साथ साथ उसमें रहने वाले सभी नागरिकों, नदियों, बच्चों ध्यान से सुनना, अपने आप बनाना है ये। ठीक है, एक बार और बोल देती हूँ, देश चारों ओर सीमाओं से घिरे भूभाग के साथ साथ उसमें रहने वाले सभी नागरिकों, नदियों, पहाड़ों, पेड़ पौधों, वनस्पतियों, पशु पक्षियों से मिलकर बनता है। आप इस वीडियो को अगर लग रहा है कि जल्दी उत्तर मैं बता रही हूँ तो आप इसको बार बार सुन सकते हैं और उसमें अपने शब्द भी जोड़ सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, लेखक के अनुसार देशभक्ति क्या है? मैंने पीले रंग से टिक किया है इसको, तो पीले रंग से देख लेते हैं बच्चों। सभी नागरिकों, नदियों, पहाड़ों, पेड़ पौधों, वनस्पतियों, पशु पक्षियों से प्रेम करने का नाम देशभक्ति है। तो आप इसमें लिख सकते हो, देशभक्ति किससे क्या, लेखक के अनुसार देशभक्ति क्या है? लेखक के अनुसार देशभक्ति का अर्थ है अपने देश की सभी नागरिकों, नदियों, पहाड़ों, पेड़ पौधों, वनस्पतियों, पशु पक्षियों से प्रेम करना। एक बार और बोल देती हूँ, लेखक के अनुसार देशभक्ति का अर्थ यह है कि अपने देश के सभी नागरिकों, नदियों, पहाड़ों, पेड़ पौधों, वनस्पतियों और पशु पक्षियों से प्रेम करना। प्रश्न 4, इस कहानी के माध्यम से देश के लिए किसके योगदान की बात की गई है? ये मैंने हरे रंग से यहाँ पर टिक किया था, यहाँ हरे रंग से उत्तर मिलेगा। नेताजी का चश्मा कहानी कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान को रेखांकित करती है, जो इस देश के निर्माण में अपने अपने तरीके से सहयोग करते हैं। कहानी यह कहती है, ये देखो मिस प्रिंट है, का पर छोटी ई की मात्रा आनी चाहिए थी। कहानी यह कहती है कि बड़े ही नहीं, बच्चे भी इसमें सहयोग करते हैं। तो इसमें लिखेंगे, इस कहानी के माध्यम से देश के उन करोड़ों लोगों के योगदान की, देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान की बात की गई है, जो देश निर्माण में अपने अपने तरीके से सहयोग करते हैं। ठीक है, नागरिकों में बेटा बच्चे भी आते हैं, तो इसके लिए बच्चे अलग से मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी आप लिखो, इस कहानी के माध्यम से देश के लिए, अब यहाँ से ले लो उत्तर।
देश के लिए देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान को, अच्छा अच्छा अच्छा, इसको हम फिर से मैं बताती हूँ। इस कहानी के माध्यम से देश के लिए उन करोड़ों नागरिकों के योगदान की बात की गई है। इन हाँ, जो अपने अपने तरीके से, जो इस देश के निर्माण में अपने अपने तरीके से सहयोग करते हैं। ठीक है, बस इतना ही लिखना। ऐसे लोगों की बात की गई है, ऐसे नागरिकों की बात की गई है जो देश निर्माण में अपने अपने तरीके से सहयोग करते हैं। अगला प्रश्न बच्चों आता है 5वां। आप देश के लिए क्या योगदान देना चाहेंगे? बड़ा गंभीर प्रश्न है और यह सब आप को सोचने पर ज़रूर मजबूर करेगा ये प्रश्न। तो आज आप बैठकर ये सोचिएगा कि आप अपने देश के लिए क्या योगदान देना चाहेंगे। बहुत गंभीर प्रश्न है और पूरी ईमानदारी से सोचिएगा। मैंने मेरे मन में भी एक इसका उत्तर आया है, तो मैं आपको बता देती हूँ। मैं अपने देश के लिए क्या योगदान दूँगी बच्चों? ज़रूरी नहीं है कि मैं अपने देश के लिए बॉर्डर पर ही जाऊँ या आर्मी में ही भर्ती हूँ, नहीं। मैं शिक्षिका हूँ और मैं अपने देश के लिए ये इस रूप में योगदान देना चाहूँगी देश निर्माण में कि मैं जिन बच्चों को पढ़ाऊँ, कोशिश करूँ कि वह आगे चलकर एक अच्छा नागरिक बने और एक अच्छा नागरिक बनने के साथ साथ वो अपनी योग्यता को इतना अधिक विकसित कर पाएँ कि वो देश निर्माण में महत्वपूर्ण सहयोग दें। मेरी तरफ से मेरे देश के लिए यही योगदान है। यदि मैं किसी एक बच्चे को भी ऐसा बना पाई कि वह देश की प्रगति में काम आ रहा है, तो मेरा जीवन सफल होगा। तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आप अपने विचार ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद आपका।